हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नई टॉपिक पर बात करते हैं कि कुछ नई जानकारी जो आप लोगों को चाहिए। ये जानकारी मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं या कमेंट आते हैं, मैं उनसे पता करता हूँ कि आप लोग किन चीज़ों में परेशान हो रहे हैं। और जितने भी मुझे मैसेज आते हैं मैं उनकी पूरी इंक्वायरी, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है, मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम, अब मुझे लगता है कि यार ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जो सभी को बतानी, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। चेकलिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब फॉर्म भरने का जो प्रारूप है वो कुछ समय बाद बता दूंगा। अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करिए। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है। परसों एक समस्या और आ गई थी कि सब कह रहे थे सर ऑनलाइन जो हमारा फॉर्म था, जो हम ऑनलाइन आवेदन पत्र था वह हमको नहीं मिल रहा था, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था। तो मैंने कई लोगों को यह सजेशन दे दिया था अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने उसी टाइम एक प्रतिलिपि निकाली होगी और वो आपने सेंड कर दी होगी। तो मैंने कहा था कि आयोग में आप ईमेल कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत, उनको पहले से ही पता थी कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने ये फॉर्म डाल दिया। लेकिन ये फॉर्म खुल नहीं रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये फॉर्म तो खुल जाएगा। पहली प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी कि उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया। अगर वो नहीं भी खुलता है तो जब हम मेल करेंगे तो कुछ टाइम बाद तो खुल ही जाएगा, लेकिन वह भी चेक करते हैं तो कुछ टाइम बाद तो ये खुल जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी। जो हम अगर फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, एक मिनट, अगर हम पहले ही प्रॉब्लम की अगर बात करें, जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म था वो हमारा अब ये, इसको हम ऑनलाइन आवेदन पत्र था शायद, जो पहला था हमारा ऑनलाइन आवेदन पत्र, ये हमारा पूरा हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम थी जो हमारी स्लिप थी, जो हमने पहली बात की कि एप्लीकेशन नंबर। पहली बात तो मुझे लगता है कि आप सभी के पास, आपने ईमेल आईडी ईमेल किया होगा तो आपके पास ईमेल आया होगा, नहीं तो आपके मोबाइल में मैसेज आया था। अगर ये भी नहीं है तो उसके नीचे से दो ऑप्शन आ रहे हैं जब आप ओपन कर रहे हैं, तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर और दूसरा फॉरगेट पासवर्ड नंबर। तो आप फॉरगेट पासवर्ड में एप्लीकेशन में क्लिक कर रहे हो, आपको एप्लीकेशन तो सीधे वो क्या मांग रहा है, आपका कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपके ये चीज़ फिलअप करने के बाद वह खुल जाएगा। तो आपको, और अगर पासवर्ड की प्रॉब्लम है तो आप पासवर्ड में भी यही प्रोसेस होगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर मेरे पास एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड नहीं है तो मेरा वो फॉर्म नहीं खुल पाएगा, वो ईजिली खुल जा रहा है। बस आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। तो दूसरी प्रॉब्लम भी आपकी ये सॉल्व होगी। अब हम थर्ड प्रॉब्लम में बात करते हैं। जो हमारी थर्ड प्रॉब्लम होगी, हमें कई महिलाओं का, गर्ल्स कहें या महिलाएं कहें, उनका मैसेज आ रहा है कि कुमारी, अब उनका नाम मैं कुमारी नहीं, तो मैरिड हो चुकी होंगी तो कुमारी नहीं लगा रही होंगी। तो अब क्या प्रॉब्लम, अब क्या करें? जहाँ तक मुझे लगता है ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आयोग इस पर आपत्ति दे। फिर भी एक डर रहता है कि मैं इस जगह जा रही हूँ जहाँ पर क्या पता मेरे पर कुछ प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट्स पर प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वहाँ डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा। लेकिन अब आपका कहना है कि मैच किए जाएंगे, आपके हाई स्कूल में कुमारी है और अब बीएड करें, या इस एप्लीकेशन फॉर्म में कुमारी नहीं है तो नाम डिसमें, तो आप, हो सकता है, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी क्या कह सकते हैं, तो आपके पास सीधी सी बात एक ही ऑप्शन है, आप शपथ प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर लीजिए। ये अपनी शांति के लिए रहता है कि यार कहीं ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए, मुझे दोबारा देहरादून ना जाना पड़े, मुझे कुछ एफिडेविट जमा करने 7 दिन के अंदर दोबारा ना जाना पड़े। तो इससे अच्छा है एक अपने पास पहले से ले जाइए। अगर मांगा जाएगा तो हम दे देंगे, नहीं मांगा जाएगा तो 200, 250 या 100 कुछ बड़ी बात नहीं होती है, 150, 200 में बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ आपका ये थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका होगा। अब हम फोर्थ पॉइंट पर बात करते हैं कि कई लोगों का कहना है कि मेरा जो एम्प्लॉयमेंट में एक मुझे मैसेज आया था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में डेट ऑफ बर्थ
मैं गलती हो चुकी है सर। अब देखिए, आपने वह डॉक्यूमेंट तो लगा दिया ना, उसकी जीरोक्स लगा दी है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वह डॉक्यूमेंट को उस डॉक्यूमेंट से मैच किया जाएगा कि यह डॉक्यूमेंट जो आपने लगाया था यही डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो आपके पास उस टाइम पर वह डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने वो डॉक्यूमेंट लगाया है और वही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है, तो मेरे पास तो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन आपका मानना भी है कि वो डॉक्यूमेंट गलत है, तो आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाइए, वहां जाके एक नया एम्प्लॉयमेंट, आप उनसे ये बात करिए कि मुझे पुराना भी अपना कार्ड चाहिए और मुझे नया भी चाहिए, और उसके साथ आप एक शपथ प्रमाण पत्र भी बना के ले जाएंगे। इससे क्या होगा, पहली बात, जो आपने डॉक्यूमेंट वहां लगाया हुआ है उस डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल कॉपी आपके पास है। अब दूसरी बात आती है कि आपका नाम गलत है, तो आप उसके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट आप नया दिखाएंगे, और उस नए के लिए आप यह दिखाएंगे कि मैंने शपथ प्रमाण पत्र भी है कि मैंने यह मेरा नाम गलत था और मैंने इस नाम को सही करवाया है और यह नया डॉक्यूमेंट्स है। अब यह चीज आपको करनी होगी। अगर आप नया डॉक्यूमेंट बना के ले जाते हैं और आपका पुराना डॉक्यूमेंट अलग नाम से है, तो यह तो गलत हुआ। इस चीज को भी समझे। तो पहली बात तो एक चीज बहुत ध्यान में रखें, जो डॉक्यूमेंट आपने जीरोक्स में लगाए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब जैसे लग गए वैसे ही लग गए। अब होता है क्या, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाइए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में वो पुराना तो जमा नहीं करते होंगे, उन्हें नया पहले से होता था, हाथ से करेक्शन हो जाता था, लेकिन आज की डेट में प्रिंट होता होगा। तो आप वहां पर अपने हाई स्कूल का प्रमाण पत्र ले जाइए, और हाई स्कूल में प्रमाण पत्र ले जाने के बाद आप यह बात अपनी पहले रखिए कि मुझे पुराना डॉक्यूमेंट भी चाहिए, और उनको बताइए कंडीशन ये है। और पुराना डॉक्यूमेंट्स लाने के बाद, नया डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी आपको शपथ प्रमाण पत्र बना के ले जाना है। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए। यह भी आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पांचवी बात करता हूं, पांचवें पॉइंट में आपसे बात करता हूं। पांचवा पॉइंट है जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि एक तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है कि यार सब जिसका सिलेक्शन हुआ क्या वो सबने अपनी अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे? तो हाँ, क्वालिफाई होंगे तभी उनका नाम है। ये कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, सभी अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई हैं तभी उनका नाम है। और कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ का बताते हैं। कट ऑफ जो बताई है वही जाएगी, लेकिन फिर भी चर्चा करेंगे एक दिन इस वीडियो पे विस्तार से, क्योंकि मेरा मानना है 16 से 20 के बीच में इतने क्वेश्चनों में परिवर्तन किया गया होगा। मेरा कहना का मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन सही किया गया होगा या कुछ क्वेश्चन गलत करके जो गलत उनको सही। मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चनों में या बोनस भी मिला के परिवर्तन हुआ होगा, या तो बोनस दिया होगा या उनको सही किया होगा। अब देखिए, मेरिट कट ऑफ तो हम बता सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन यह नहीं कह सकते कि जिसके अभी 30 नंबर है उसका सिलेक्शन हो गया और जिसके अभी 25 नंबर है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, क्या पता 25 नंबर, जिसके 125 नंबर हैं वो 15 नंबर लाके 40 पहुंच जाए, और जिसके 35 हैं वो क्या पता 38 ही जा पाए। अब यह डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर बढ़ने हैं। जो एक हमारे ग्रुप में किसी साथ वाले ने एक बहुत ही अच्छी लिस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि कौन से क्वेश्चन सही हो सकते हैं, कौन से बोनस हो सकते हैं। मुझे वह लिस्ट बहुत ही सही लगी। किसने बनाया था मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी लिस्ट बनी थी। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। उस लिस्ट से आप मैच कर लीजिए कि आपका कितना है। तो इस प्रकार अब अपना खुद का आइडिया लगाइए ना। कंडीशंस बहुत होती हैं। 200 क्वेश्चन जिसने करे हैं, भैया 200 क्वेश्चन करे हैं तो अभी कभी माइनस में नीचे आया होगा। अगर उसके क्वेश्चन बढ़ते हैं तो माइनस मार्किंग का भी फायदा होगा, जो अभी माइनस हुए वो भी प्लस होंगे। जिसने क्वेश्चन छुए नहीं है, दूसरी कंडीशन, अगर जिस क्वेश्चन उसने छुए नहीं है अगर वह बोनस मिल जाते हैं उसे, तो उसे भी फायदा है, दूसरी कंडीशन। तीसरी क्वेश्चन है जिसने 200 क्वेश्चन छुए हैं और अभी क्या पता वो 3-4 क्वेश्चन सही हो रहे हो वाले आंसर की, क्या अगर वो गलत हो गए तो वो 200 क्वेश्चन वाला और भी नीचे आ जाएगा। तो बहुत सारी कंडीशन है, किसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होगी ये देखा जाएगा अब, लेकिन जिसका वेरिफिकेशन में नाम आ गया वो खुश तो रहे। ठीक है, यह भी आपका पूरा हो गया।
अब बात करता हूँ नई भर्ती की। अब ये तो कोई क्वेश्चन अभी बनता नहीं है, नई भर्ती जब इस भर्ती की ज्वाइनिंग होगी उसी के कुछ टाइम बाद कहें या बाद में कहें, तभी आप नई भर्ती के बारे में सोचिए। अब एलटी वेरिफिकेशन और लेक्चर वेरिफिकेशन मैं भी बता देता हूँ। लेक्चरर का रिजल्ट लगभग मार्च पूरा वेरिफिकेशन में जाने वाला है। मार्च वेरिफिकेशन के बाद मार्च का अप्रैल, 15 अप्रैल से पहले तो रिजल्ट आएगा नहीं। अब 15 अप्रैल से होप रखेंगे कि रिजल्ट आएगा आएगा। अब 15 अप्रैल को आए, 20 अप्रैल को आए या मई को आए, ये डिपेंड। तो क्या तब तक इस ड्यूरेशन तक एलटी वेरिफिकेशन नहीं होगा, एलटी ज्वाइनिंग नहीं होगी? अब यह भी देखने वाली, तो एलटी का वेरिफिकेशन होना और उस वेरिफिकेशन से ज्वाइनिंग का ड्यूरेशन होना, यह भी मायने रखेगा। एलटी के जब एलटी का वेरिफिकेशन होता है वो मंडल के लिए होता है कि आपका किस मंडल में, आपका किस मंडल में। उस मंडल के बाद आपको विद्यालय मिलता है, तो वह प्रोसेस भी 1.5 या तो 2 महीने की होती है। इस 1.5-2 महीने में आपकी ज्वाइनिंग भी मायने रखती है। बहुत लंबा चीज होता है, बहुत सोचने वाली बात है कि यार ठीक है एलटी का वेरिफिकेशन हो गया, अब उसकी ज्वाइनिंग कब हो रही, क्या उसकी ज्वाइनिंग तक लेक्चरर का मेन रिजल्ट आएगा? लेक्चरर का मेन रिजल्ट आ गया तो वो ज्वाइनिंग करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर लेक्चरर का रिजल्ट आने के बाद उनकी ज्वाइनिंग कब होती है, यह भी तो मायने रखेगा। क्या वो तब तक वो एलटी का जॉब करेगा या नहीं करेगा? बहुत चीज़ें हैं, अब इस चीज़ों पर भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये खूब सारे क्वेश्चन थे कि क्या क्या है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मैं बताया। लेकिन कुछ भी वेरिफिकेशन में याद रखें, कुछ भी गलती हो, शपथ प्रमाण पत्र एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा। कंजूसी बिल्कुल नहीं, बेशक वेस्ट चले जाए, वहाँ जाके आपका वो शपथ प्रमाण वेस्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन दूसरे दिन के लिए काम मत बांटें। जितना हो सके काम करके जाइए और फ्री माइंड से जाइए। हर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट से मैच करिए अभी से, अभी डॉक्यूमेंट्स का काम है। और हाँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी आया था कि सर जो फॉर्म है, प्रारूप हैं, वो भर के ले जाने हैं क्या? हाँ, भर के ले जाने होंगे, तभी हमको दिए गए हैं। और मैं कैसे भरने वो प्रारूप वो भी आपको बताऊंगा। तो मैं अभी कह रहा हूं कि आपको प्रारूप की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। अभी चिंता है अपने डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन करने का, डॉक्यूमेंट को सही करने का, डॉक्यूमेंट को सेट करने का। जो हल्की चीज़ें वो एक दिन पे भी हो जाती, कुछ टाइम बाद में वो चीज़ को पूरा करा दूंगा। तो कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट करिए। ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन हो, लंबी बात करनी है, तो ग्रुप में जुड़े और मुझे पर्सनल मैसेज करें। और पर्सनल मैसेज से भी नहीं होता तो मैं उन्हें कॉल कर देता हूं। जहां से मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन यह समझ नहीं सकते हैं मैसेज द्वारा, तो मैं उनको पर्सनली, कई लोग हैं मैं जिनको टाइम निकाल के पर्सनली कॉल करता हूं। और मैं इसलिए उन्हें कॉल करता हूं कि वो मेरी बातों को सही तरीके से समझे और परेशान ना हो, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है। तो आपको और कुछ इकोनॉमिक्स वाले तो जुड़े हमारे ग्रुप में, अदर भी जुड़ जाएं, क्योंकि अभी कुछ टाइम तक जब तक पदवृत्ति का भी काम चल रहा है, पदवृत्ति पे चर्चा होती है और वेरिफिकेशन पर चर्चा हो रही है, तो आप ग्रुप में जुड़िए। आपको वहाँ से ग्रुप का ही कोई ना कोई मेंबर आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर नहीं देगा फिर हम हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप हमारे ग्रुप में जुड़िए। और अगर आप मेरे चैनल पर हर वीडियो देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ आपको फ़ायदा मिलता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहें और डॉक्यूमेंट के लिए आप चर्चा करें। तो थैंक यू, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।